बैड डेट्स यूजुअली बिजनेस के लिए एक लॉस है, एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, बैड डेट्स जब क्रेडिट से जब भी होगा तो डेटर्स टू सेल, तो हमें तब तक जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक मेरा वो दुखी रहता है कि हाँ मुझे मिल जाएगा बाद में जाके, ठीक है। सो आई कीप इट इन डेटर्स। अब जब बैड डेट्स हो जाता है, सो बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट, जिस कस्टमर ने नहीं देना है वो बैड डेट्स हो गया है, उसके नाम से ये बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दैट डेटर अकाउंट, ओके। एंड चूंकि ये एक लॉस है, सो इट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स, ठीक है। सो डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट हो जाएगा। ये तो हम पहले से ही एक प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के एक प्रोविजन बना ले, ताकि बाद में जब इस तरह का किस्सा एक्चुअली हो जाएगा तो हम उस प्रोविजन में से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इन केस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, देन द बैड डेट्स विल बी रिटन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम इट। यानी अगर बिजनेस को पहले से ही पता है कि ये बैड डेट्स हो भी सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए एक प्रोविजन बना के रखती है। सो पहले अगर बैड डेट्स हो जाता है और बिजनेस से अगर प्रोविजन बना के रखा हुआ है, तो उस प्रोविजन में से बैड डेट्स माइनस होगा। सो पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। सो प्रोविजन में से पहले बैड डेट्स का अमाउंट हम लेस कर देते हैं, एंड लेटर ऑन द अमाउंट इज रिकवर। अगर वो रिकवर हो जाता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज गेन। तब बैड डेट्स अगर रिकवर हो जाता है तो हम बैड डेट्स रिकवर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको गेन करते हैं। मतलब मेरे को जो बैड डेट्स हमने राइट ऑफ कर दिया था, वो मैं बाद में जाके पता चलता है कि मुझे उसमें से पैसे मिल रहे हैं कुछ, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले तो हमने लॉस दिखाया हुआ था, अभी हम रिकवरी करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट दिखाएंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैड डेट्स होता है तो हम टू बैड डेट्स करके इसको लॉस ट्रीट करते हैं, ठीक है। और अगर बाद में जाके हम देखते हैं कि बैड डेट्स मेरा रिकवर हो रहा है, तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड इट विल बी ट्रीटेड एज गेन।